Good morning. Welcome to the Aspire lesson classes. Today we are going to start introduction of chapter number 1st class 12th solid state. देखिए solid state में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. solid state हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1st सॉलिड स्टेट है. ठीक है, सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे. सॉलिड की हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एमोर्फस सॉलिड की बात करेंगे एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे. और क्लासिफिकेशन जो आपका यहाँ पे रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड रहेगा, आयनिक सॉलिड रहेगा, मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम मॉलिक्यूल्स के सॉलिड्स की बात करने वाले हैं. आयनिक सॉलिड्स में हम आयंस के सॉलिड्स की बात करने वाले हैं. मेटेलिक सॉलिड्स में हम मेटल्स की बात करने वाले हैं. और कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर हम कोवैलेंट सॉलिड्स की बात करेंगे, लाइक ग्रेफाइट की बात करेंगे इसके अंदर, और डायमंड की भी बात करेंगे. ठीक है, ग्रेफाइट एंड डायमंड. मेटेलिक सॉलिड के अंदर हम आयरन हो गया, कॉपर हो गया. ठीक है, इन सब की बात करने वाले हैं. आयनिक सॉलिड के अंदर हम NaCl, KCl है ना, इनकी बात करने वाले हैं. और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सभी सॉलिड्स की बात करने वाले हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर. ये सभी के सभी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड की, सॉलिड्स हमारा दो तरीके का होता है, एक तो एमोर्फस सॉलिड और दूसरा जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस जो सॉलिड होता है लाइक रबड़ हो गया, रबड़ से बनने वाली चीज़ें हो गई, ग्लास हो गया. ठीक है, ये सारे के सारे सॉलिड कैसे होंगे, हमारे एमोर्फस सॉलिड होंगे. और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा हमारा, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड. एमोर्फस सॉलिड को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं. एमोर्फस सॉलिड को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं. ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज हम थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे. क्रिस्टल लैटिस, एक लैटिस होता क्या है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होकर एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. ठीक है, इसमें हम इस क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा सा पैटर्न होता है जिससे ये बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूनिट सेल्स कहेंगे. क्या कहेंगे, यूनिट सेल. जैसे कि मेरे पास अगर किसी हम 3D क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें जो यूनिट सेल, जो छोटा सा पोर्शन होता है वो ऐसा ही 3D में ही होता है, ये वाला. मतलब कि अगर मेरा क्रिस्टल बनेगा तो सबसे जो छोटा पैटर्न होगा जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होगा, ये वाला होगा. जैसे कि एक बिल्डिंग बनता है, एक बिल्डिंग के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो ब्रिक होता है. ठीक है, तो ब्रिक इज द यूनिट सेल. ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का जो यूनिट सेल होता है वो एक ब्रिक होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी यूनिट सेल से एक छोटा सा पोर्शन होगा जिससे आपका एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा. पर इसमें हम यूनिट सेल में हम परमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे और सेंटर्ड यूनिट सेल्स की बात करेंगे. सेंटर्ड यूनिट सेल्स आपके होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होता है, ठीक है, फेस सेंटर्ड होता है और एंड सेंटर्ड होता है. इन सभी की हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के अंदर. परमिटिव यूनिट सेल्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, वो एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें प्रिमिटिव में. बॉडी सेंटर में नंबर जो आपके एटम्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो आपके कॉर्नर को तो रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, साथ में वो बॉडी के सेंटर को भी रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ऐसे ही फेस सेंटर में सेंटर का हर एक फेस होगा और साथ में जो एटम्स होगा वो कॉर्नर को भी रिप्रेजेंट करेंगे. इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स. नंबर ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. इन दो वॉइड्स की बात करेंगे हम वॉइड्स में. ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी, जब भी हम क्रिस्टल को बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है और कुछ वैकेंट स्पेस बच जाता है जिसको हम
वॉइड्स बोलते हैं। तो उसमें देखते हैं कि हम कितना एटम्स ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी HCP की भी देखेंगे, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, एंड CCP स्ट्रक्चर्स का भी देखेंगे। एफिशिएंसी हम बॉडी सेंटर्ड की भी देखने वाले हैं और हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स का भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का आपको पता चल गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा वो कितना स्पेस, कितना परसेंटेज है किसी भी एटम्स के द्वारा। ठीक है, और उसमें जो आपका वैकेंट स्पेस बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वॉइड्स बोलते हैं। और वॉइड्स आपके दो टाइप्स के होंगे यहाँ पे, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा और दूसरे वाला आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। ठीक है, हाँ जी। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल्स, मतलब कि हमें कैलकुलेशन भी करना होगा, हमें रेडियस भी निकालना होगा दो एटम्स के बीच का, है ना, रेडियस भी निकालना होगा और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इस वो वाला पार्ट हमारा किस में आ जाता है, कैलकुलेशन में आ जाता है। एक आता है हमारा इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शंस को हम यहाँ पे डेविएशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेविएशंस। मीन्स कि जब भी हम किसी सॉलिड्स को बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि उस सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शंस आ जाता है, डेविएशंस आ जाता है। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल आपका आइडियल नहीं होता। ऐसे बोला जाता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपका क्रिस्टल क्या होता है, आइडियल होता है, क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं वो सेम पोजीशंस पे होते हैं और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी आपके सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इम्परफेक्शन अगर उस आइडियल सॉलिड में अगर कोई भी कमी आ जाती है तो उसको इम्परफेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस में हम टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट भी आपके स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ये सब इसमें डिस्कस होगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में। और जो लास्ट पोर्शन होता है हमारा इस चैप्टर का वो होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम डायामैग्नेटिक की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, फेरी मैग्नेटिक की बात करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं। ठीक है, वो सभी हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के। आपने पढ़ रखा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो सब्सटेंस मैग्नेट से रिपेल करते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की भी बात करने वाले हैं यहाँ पे, और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस की भी बात करने वाले हैं, और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये छोटा छोटा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल में जाना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वहाँ पे आप इन चीज़ों को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। सो थैंक यू सो मच।